हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स बाय सुरजीत यादव सर में आपका स्वागत है। आप एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता था, मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप मैंने कुल 7 टाइप बताए थे, जिसमें मैंने एक टाइप आपको करवा दिया है। आपने उस टाइप को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस टाइप को देखिएगा। अब मैं सेकंड टाइप कराने जा रहा हूं, और मैं एक वादा करता हूं, ये कंप्लीट ये टाइप तुमने देख लिए तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। यूपी पुलिस का एग्जाम तो बहुत छोटी बात है, किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में बैठ जाना, आप कभी भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। तो आप सेकंड टाइप पढ़िएगा ध्यान से। क्या है, अगर कैपिटल व टाइम दोनों गिवन है व प्रॉफिट पूछा गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र ने 1,20,000 की पूंजी लगाकर एक ऑडियो कैसेट की दुकान खोली और 6 महीने बाद जयंत भी उसमें आधी पूंजी के साथ शामिल हो गया। यदि 2 वर्षों के बाद कुल 27,500 रुपए का लाभ हुआ तो उसमें से जयंत का हिस्सा क्या होगा। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन को कैसे फिनिश करेंगे। भाई यहाँ सुरेंद्र है, और यहाँ पर जयंत है। ठीक है, सुरेंद्र ने क्या किया, यहाँ कैपिटल दी है, सुरेंद्र ने 1,20,000 रुपए लगाए। सुरेंद्र ने मेरे दोस्तों 1,20,000 रुपए लगाए। 6 महीने बाद जयंत ने उससे आधी पूंजी लगाई है। भाई 6 महीने बाद जयंत ने उससे 1,20,000 का आधा हो जाएगा 60,000 रुपए जयंत ने लगाए। तो सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लेंगे। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी, 6 एकन 6 और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। कैपिटल का रेशियो निकल आया। अब यहाँ टाइम का रेशियो बना लेंगे। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 2 वर्षों तक ये व्यापार चला है, 2 वर्षों तक चला है, तो इसका मतलब 2 वर्षों में होते 24 महीने, तो 24 महीने ये हो गए। अब 6 महीने बाद जयंत आया था, 6 महीने बीत चुके थे, तो इसका मतलब महीने कितने हैं, कितने महीने तक व्यापार में रहा जयंत, 18 महीने तक रहा है। 18 महीने तक जयंत रहा है, तो हम यहां से इसका रेशियो निकाल लेंगे। 6 चक्के 24 हो जाएगा और 6 तिया 18 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है, ये 4 और ये 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट बराबर होता कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर होता कैपिटल इनटू टाइम होता है। तो इसका पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे दोस्तों। प्रॉफिट निकालेंगे तो कैपिटल टाइम का मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अनुपात। अब 3 एकन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो हमें मिल गया 8:3 मिल गया। अब यहाँ देखिएगा प्रॉफिट कितना दिया गया 27,500 दिया कुल, और यहाँ कुल कितना दिया 11 दिया। तो इसका मतलब 11 यूनिट की वैल्यू 27,500 हो गई दोस्तों। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे प्यारे दोस्तों, 11 दूनी 22 हो जाएगा, कितना बचेगा 5, 11 पच्चे 55 हो जाएगा, 0 0 2500 आ गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है उसमें जयंत का हिस्सा क्या होगा। जयंत भाई देखो यहाँ पर ही सुरेंद्र का हिस्सा 8 है, जयंत का 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों 25 7500 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 7500 रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करें, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए और बी द्वारा किसी व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात 5:7 है तथा उसके व्यापार में रहने के समय का अनुपात 14:15 है। यदि कुल लाभ 48,95 रुपए हुआ हो तो उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अंतर क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ए है और यहाँ कौन है बी है। ठीक है, यहाँ पूंजी का अनुपात दिया 5:7 दे रखा है, 5:7 पूंजी का अनुपात, इसका मतलब कैपिटल का रेशियो आपको दे रखा है। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा क्वेश्चन, ये उसके व्यापार में रहने के समय का अनुपात, यहाँ टाइम का भी रेशियो दिया गया, टाइम का रेशियो दिया गया 14 अनुपात कितना दिया गया मेरे दोस्तों 14:15 दिया गया। तो यहाँ प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो कैपिटल इनटू टाइम का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 14 पंचे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अनुपात देखो 15 7 105 हो जाएगा। इस वैल्यू को काट देंगे, 35 दूनी 70 हो जाएगा, और 35 दिया कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 2:3 आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ कुल प्रॉफिट कितना है 48,95, यहाँ कितना है 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू प्यारे दोस्तों कितनी हो गई 48,95 हो गई। ठीक है दोस्तों, अब 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 9 45 हो जाएगी, कितनी बचेगी 3, 5 7 35 हो जाएगी, कितनी बचेगा 4, 5 9 45 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अंतर क्या होगा। प्राप्त लाभों में अंतर कितना है 3 और 2 में 1 का अंतर है, 1 यूनिट की वैल्यू 979 है, तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, ए ने 40,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया तथा 7 महीने बाद बी ने 60,000 रुपए लगाकर उसमें उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के समाप्त होने पर बी को ए से 36,072 रुपए कम लाभांश प्राप्त हुआ तो उस व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ था। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ए है और बी है, तो यहाँ मैंने लिख लिया ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, ए ने 40,000 रुपए लगाए दोस्तों, ए ने लगाए 40,000 रुपए, ठीक है, और बी ने लगाए कितने, 60,000 रुपए लगाए, बी ने लगाए 60,000। कैपिटल का रेशियो बना लेंगे, यहाँ कैपिटल गिवन है तो कैपिटल का रेशियो बनाएंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तीन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल का रेशियो बन गया। आगे बी, 7 महीने बाद बी ने 60,000 रुपए लगाकर, अब यहाँ यदि वर्ष के समाप्त में पूरी वर्ष तक चला ये कारोबार, तो इसका मतलब टाइम, देखो टाइम का रेशियो क्या है भाई, 1 वर्ष तक ये रहा ए 1 वर्ष तक रहा दोस्तों, यहाँ हमने मान लिया 12, ठीक है, अनुपात। अब देखो ध्यान से, 7 महीने बाद बी आया है तो इसका मतलब 7 महीने तो निकल चुके थे, अब 12 महीने का ये पूरा कारोबार है, तो इसका मतलब ये 5 महीने तक उस कारोबार में रहा है, तो 5 महीने तक रहा उस कारोबार में, तो यहां से ये निकाल लेंगे 12:5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैपिटल का रेशियो ये है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे, तो प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको काट भी सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 चक्के 12 हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, तो कैपिटल 2 का 4 में मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 8 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि बी को ए से 36,072 रुपए कम लाभांश हुआ और यहाँ कितना कम हुआ लाभांश, 3, इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 36,072 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे प्यारे दोस्तों, तो 3 एकम 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौकू 12, ये हो जाएगी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है उस व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ, तो कुल 8 और 5 13 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 13 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ, 13 चौकू 52 हो जाएगा, 5 13 दूनी 26 और 5 31 हो जाएगा, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 एकम 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15, 1,56,312 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले 4th क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। ए, बी और सी एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें ए की पूंजी का 1/2 भाग 1/3 समय के लिए लगता है और बी की पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए लगता है और सी शेष पूंजी पूरी समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ कितना 1,000 रुपए हो तो बी का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन को कैसे फिनिश करेंगे, यहाँ देखो ए है, यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ कौन है, सी है। ठीक है, तो अब देखो एक क्या लिखा है जिसमें ए की पूंजी का 1/2 भाग, यहाँ कैपिटल पूंजी का 1/2 भाग 1 यहाँ पर टाइम लिख लिया, ठीक है, 1/2 भाग 1/3 समय के लिए 1/3 समय के लिए। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन का बी की पूंजी का 1/3 भाग, बी की पूंजी का 1/3 भाग क्वेश्चन करा 1/4 समय के लिए 1/4 समय के लिए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, पूरे समय का मतलब 1 के लिए लगाता है, 1 मान लिया पूरा समय। ठीक है, अब शेष पूंजी कितनी बची, 1/2 1/3 चली गई। तो अब बताओ दोस्तों 1/2 और 1/3 कितना हो जाएगा, जैसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एलसीएम 2 3 6 3 और 2 5 5/6 हो जाएगा। तो 1 में से 5/6 माइनस करेंगे तो शेष पूंजी कितनी आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। अब यहां से रेशियो बना लेंगे, रेशियो बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे ही रेशियो बनाएंगे हम तो एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें 6 का जैसे ही मल्टीप्लाई मैंने कराया तो यहां से कैपिटल का रेशियो बन के तैयार हुआ, क्या 2 3 6 3 अनुपात 3 दूनी 6 2 अनुपात 6 एकम 6 3 अनुपात 2 अनुपात 1। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ क्या करें, टाइम का रेशियो बना लेंगे, टाइम 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो यहाँ 12 का मल्टीप्लाई यहाँ 12 का और यहाँ 12 का, तो अब देखो टाइम का रेशियो क्या बन गया, 3 चक्के 12 हो जाएगा, अब 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बताओ 12 एकम 12 हो जाएगा ना, 12 एकम 12, ये बन गया किसका, टाइम का रेशियो बन गया। अब यहाँ प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे, यहाँ प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 3 12 3 दूनी 6 हो जाएगा और 12 एकम 12 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे दोस्तों, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कुल लाभ 1,000 रुपए, यहाँ कुल लाभ कितना है, 2 2 4 और 1 5,
तो 5 यूनिट की वैल्यू प्यारे दोस्तों कितनी हो गई, 1000 रुपए हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे प्यारे दोस्तों कितनी हो गई, 200 रुपए हो गई। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये कह रहा है बी का लाभांश ज्ञात कीजिए। बी का लाभांश यहाँ कितना है भाई, देखो ए का कितना है, 2 है, बी का 1 है, सी का कितना 2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब 200 आंसर किसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर है।